परिवर्तन स्थल के गुंबद में पहुंचे हुए हैं। यहाँ हमारे सामाजिक न्याय के पुरोधा इस देश के वंचितों को पहली बार 1902 में आरक्षण का अधिकार देने वाले कोल्हापुर राजा के रियासत के राजा महामना हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की आदम की प्रतिमा लगी हुई है। जस्ट यहाँ पर एक मिनट काटना हम गुंबद के अंदर प्रवेश किए हैं। जैसे हम प्रवेश कर रहे हैं यहाँ पर विलियम हंटर कमीशन के समक्ष 1882 में सबसे पहले इस देश के वंचितों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, शासकीय सेवाओं में, नौकरियों में, राजनीतियों में आरक्षण का प्रावधान करने के लिए हंटर कमीशन के समक्ष राष्ट्र करने वाले हमारे देश के हमारे असली राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फूले जी के प्रतिमा के सामने उपस्थित हुए हैं। ये उनकी आदम की प्रतिमा है। आगे हम देखते हैं कि इस देश में 1902 में पहली बार वंचितों को आरक्षण देने वाले 1902 में कोल्हापुर रियासत में आरक्षण की व्यवस्था की। इस देश के पिछड़े हुए नागरिकों को 50% आरक्षण देने की बात किया और गवर्नमेंट आदेश निकाला महामना छत्रपति साहू जी महाराज जी। आगे हम यहाँ देखते हैं साथियों, ये विचारधारा का कमाल है। इस देश के झारखंड प्रदेश में जन्म लिए, जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष करने वाले भगवान बिरसा मुंडा जी की आदमकद प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। साथियों, कितनी गौरव की बात है कि आज हम बहुजन समाज में जन्म लिए सारे संत गुरुओं को एक जगह में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर जी की आदमकद प्रतिमा लिखी हुई है और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई है। आगे इस गुंबद में देख पा रहे हैं, यहाँ पर उनके द्वारा कुछ उनके जीवन संघर्ष पर कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई है। साथियों, हम गुंबद में ही प्रवेश किए हैं। यहाँ हमारे संत, हमारे गुरु नारायण गुरु जी की आदमकद प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है, जिन्होंने केरल प्रांत में जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था। आगे देखिए साथियों, हम ऐसे जगह में यहाँ पर प्रवेश करते हैं हमारे बाबा गुरु घासीदास जी। छत्तीसगढ़ में मन के एक समान के आंदोलन को फलीभूत करने वाले और छत्तीसगढ़ में इस देश के वंचितों के लिए सामाजिक आर्थिक मूवमेंट चलाने वाले सतनाम आंदोलन के पुरोधा हमारे पुरखे बाबा गुरु घासीदास जी। साथियों, ये विचारधारा की कमाल है कि छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव गिरोध में जन्म लिए हमारे पुरखे बाबा गुरु घासीदास जी है। रहने वाले छत्तीसगढ़ के हैं, लेकिन यहाँ लखनऊ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सामाजिक परिवर्तन स्थल में बाबा गुरु घासीदास जी की यहाँ आदमकद प्रतिमा लगी हुई है। आगे देखते हैं साथियों, यहाँ पर ऐसा चाहूं राज में मिले सबको अन्न, छोटे बड़े सब में सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न कहने वाले हमारे गुरु महान संत रविदास जी की आदमकद प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर इस देश में सबसे ज्यादा मनोवादी व्यवस्था को, ऊंच नीच व्यवस्था को, जाति प्रपंच को हमेशा ठोकर मारने वाले महान संत कबीर जी की आदमकद प्रतिमा लगी हुई है। संत कबीर साहब जी का कहना था कि एक मलमूत्र, एक चाम, एक बूदा, तुम कैसे बामन पांडे, हम कैसे सूदा कहने वाले महान संत कबीर साहब की आदमकद प्रतिमा लगी हुई है। साथियों, आगे देखिए, विश्व को शांति का संदेश देने वाले, हमें प्रज्ञाशील करुणा प्रदान करने वाले महान तथागत बुद्ध की आदमकद प्रतिमा लगी हुई है। तथागत बुद्ध जी के तथागत बुद्ध जी विश्व के गुरु माने जाते हैं और हमारे ये गुरु है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तथागत बुद्ध को अपना पहला गुरु माना था, जिनके बारे में कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई है। साथियों, ये सामाजिक परिवर्तन स्थल में यहाँ पर हमारे देश में बहुजनों के लिए
शिक्षा के द्वार खोलने वाले ज्योति पुरुष हमारे ओरिजिनल राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की आदमकद प्रतिमा यहाँ पर लिखी हुई है। आगे हम देखेंगे कि महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्री जी के बारे में यहाँ पर क्या बातें लिखी हुई है। देखिए साथियों, यहाँ पर माता सावित्री ज्योतिबा फूले जी ने महिलाओं के लिए, इस देश की बालिकाओं के लिए जो प्रथम विद्यालय खोले, उसका दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए महात्मा फूले जी की जो वाणी है, क्या लिखी हुई है। विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र हताश हुए और गुलाम बनकर रह गए। अर्थात इतनी अनर्थ अकेले शिक्षा के अभाव में हुआ। ये महात्मा ज्योतिबा फूले जी का कहना है। और यहाँ पर हम आज हमारे सारे साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जय भीम। साथियों, अभी हम सामाजिक परिवर्तन स्थल के ऐसे जगह पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर केरल में जन्मे हमारे गुरु संत नारायण गुरु जी की आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई है। संत नारायण गुरु ने इस देश में व्याप्त जाति व्यवस्था का अंत किया था। संत नारायण गुरु जी के बारे में यहाँ एक दृश्य को उकेरित करते हुए संत नारायण गुरु जी की बातें यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है कि दूसरे प्राणियों की खुशी अथवा प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। यही मुख्य सिद्धांत है कि जिस कार्य से एक व्यक्ति को प्रसन्नता प्राप्त होती है, उसी कार्य से दूसरों को भी प्रसन्नता मिलनी चाहिए। अपने स्वरूप को पहचानना ही ज्ञान है और ज्ञान कभी स्थिर नहीं रहता, वह सदैव बुद्धि को बढ़ाता रहता है। वीर संत नारायण गुरु जी को हम सत सत नमन करते हैं। जय भीम। साथियों, ये देखिए, सामाजिक परिवर्तन स्थल में भारत में सबसे पहले बहुजनों को, अर्थात इस देश के पिछड़े हुए लोगों को, आज की जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग धर्मांतरण अल्पसंख्यक के पहली बार अपने कोल्हापुर रियासत में 1902 में आरक्षण देने वाले महामना राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज की आदमकद प्रतिमा लगी हुई है, जिसको बहन मायावती जी ने अपने कार्यकाल में बनाया था। ये राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज गरीबों, दलितों एवं पिछड़ों को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए स्वयं सोचना होगा और उसके लिए अपने समाज में संगठन और जागृति पैदा करनी होगी। भारत की उन्नति चाहे शीघ्र हो या विलंब हो, यह जाति भेद समाप्त होने की स्थिति पर ही निर्भर करता है, ऐसा राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा था, जो इस सामाजिक परिवर्तन स्थल में युक्ति हुई है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को ये जो उपाधि दी हुई थी, वो यहाँ पर लगी हुई है। जय भीम। साथियों, देखिए, ये है हमारे बहुजन समाज को, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी जो सोया हुआ समाज था, उस सोए हुए समाज को जगाते हुए उनको इस देश के शासनकर्ता जमात बनाने में संघर्ष करने वाले सामाजिक परिवर्तन के पुरोधा, राजनीतिक चेतना के मसीहा माननीय कांशीराम साहब जी। देखिए, उनकी वाणी यहाँ पर लिखी हुई है। माननीय कांशीराम साहब जी का कहना था कि सत्ता में आने पर हम लोगों का प्रयास सबके साथ बिना किसी भेदभाव के एक समान बर्ताव करने का होगा। हमारा विश्वास सभी जातियों के प्रति समतल समानता, हॉरिजॉन्टल इक्वालिटी का है। यह केवल भारत ही है जहां वर्ग संघर्ष
के बजाय जाति संघर्ष को देखने को मिलता है। हमारे साथ हमारे बिलासपुर से हमारे मित्र आदरणीय कीर्ति कश्यप जी हैं, हमारे मित्र संतोष जांगड़े साहब हैं, और जो वीडियो बना रहे हैं ये हमारे मित्र अजय जांगड़े जी हैं, और हम सब मान्यवन कांसीराम साहब जी की धरती लखनऊ में पहुंचे हुए हैं। देखिए माननीय कांसीराम साहब जी के बारे में ये लिखा हुआ है कि when we come to power, our efforts will be treat everybody on an equal platform without any discrimination. We believe in horizontal equality towards all castes. It is only here in India that we see a caste struggle instead of a class struggle. मान्यवन कांसीराम जी, हम मान्यवन कांसीराम जी को सत सत नमन करते हैं, और हमारी पूरी पीढ़ी, हमारे आने वाली कौम हमेशा हमेशा के लिए मान्यवन कांसीराम साहब जी के प्रति हम ऋणी रहेंगे, और उनके इस परिवर्तन को, इनके इस संघर्ष को भी हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जय भीम, जय मान्यवन कांसीराम साहब। घुमा के उठ के लेना हो गए हैं सामने से। ये है साथियों मान्यवर कांसीराम साहब जी की आदमकद प्रतिमा। साथियों ये विचारधारा का कमाल है कि आज उत्तर प्रदेश की लखनऊ में हमारी विचारधारा जीवंत देखने को मिल रही है। और आप सब आइए इस सामाजिक परिवर्तन स्थल को देखिए और यहाँ पर जानिए कि हमारे बहुजन नायक नायिकाओं की आदमकद प्रतिमाएं लिखी हुई है, उनके जीवन संघर्षों के बारे में लिखा हुआ है। तो साथियों अपनी विचारधारा के साथ हमको चलना है। जय भीम। साथियों ये देखिए, यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की संविधान लिखने के समय का दृश्य यहाँ आपको दिखेगा। देखिए बाबा साहब की कही हुई बातें यहाँ पर लिखी हुई है। मैं आप सब लोगों को पढ़ के बताना चाहूंगा क्या लिखा हुआ है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। देखिए साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना है कि मैंने अपने समाज के लिए जो भी कुछ किया है वह मैं अपने जीवन भर बेहद तकलीफों और अनंत संकटों का सामना करके तथा अपने विरोधियों से संघर्ष करने के बाद ही कर पाया हूँ। बहुत संकटों और मुसीबतों को झेलकर मैं इस कारवां को आज जहां है वहां तक ला पाया हूँ। इस कारवां के सामने आने वाली दिक्कतों को झेलते हुए आगे बढ़ने दीजिए। अगर मेरे अनुयायी इस कारवां को आगे नहीं बढ़ा सकते तो इससे वही छोड़ दें जहां पर यह विद्यमान है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में मेरे इस कारवां को पीछे नहीं जाने दे। यही मेरा संदेश है, मेरे लोगों के लिए है। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आज इस सामाजिक परिवर्तन स्थल में हम उनको ये बाबा साहब जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सशक्त नमन करते हुए ये भी प्रण करते हैं कि हम जब तक इस प्रकृति में सांस ले रहे हैं तब तक हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो कारवां है इसको हमेशा आगे बढ़ाने का ही काम करेंगे। हम किसी भी हाल में, किसी भी कीमत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों के साथ समझौता नहीं करेंगे। और जब तक हम सांस ले रहे हैं तब तक हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारधारा को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जय भीम। साथियों ये है बहुजन नायक, नायक नहीं साथियों, बहुजन महानायक। ये बहुजन महानायक कांसीराम साहब जी की आदमकद प्रतिमा है, जिसकी विचारधारा ने, जिनकी संघर्ष ने देश में बहुजन समाज के दरी डंडा एवं झंडा उठाने वाले लोगों को हुक्मरान बनाने का सपना देखा और 4 बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाकर ये साबित कर दिया
कि हम लोग इस देश की शासनकर्ता जमात हैं। आप ये देखिए कि मान्यवर कांशीराम साहब जी की ये बात लिखी हुई है। देखिए साहब जी ने क्या कहा है कि सत्ता में आने पर हम लोगों को प्रयास सबके साथ बिना किसी भेदभाव के एक समान बर्ताव करने का होगा। हमारा विश्वास सभी जातियों के प्रति समतल समानता, हॉरिजेंटल इक्वालिटी का है। यह केवल भारत ही है जहां वर्ग संघर्ष के बजाय जाति संघर्ष को देखने को मिलता है।